बात में बेहतरी आ रही है। वो मुतालबात क्या थे, क्या बात मानेगी, उसकी भी थोड़ी सी तफसील। लेकिन सबसे पहले पंजाब और कराची के बाद खैबर पख्तूनख्वा में होश उड़ा देने वाले अवामी मनाजर। मानसेरा में आज नई तारीख रकम, गली मोहल्ले कूचे बाजार छतें अवाम से भरी हुई। अवाम की पुकार एक ही नाम, कराची पंजाब से हज़ारा तक इमरान अहमद खान नियाजी। अवाम ने फैसला किया वो खान को ही लीडर मानते, किसी और को नहीं तस्लीम करते। खान सियासत है, खान जमहूरियत है, खान अवाम है। 3 साल में वंडर बॉय, सरेंडर बॉय, ब्लंडर बॉय ढूंढने के बाद ये बात मान लें कि मिसकैलकुलेशन हुई। पाकिस्तानी कौम चीख चीख कर कह रही है एक ही नाम जानते हैं, इमरान अहमद खान नियाजी। फील्ड मार्शल सरकारी फरमान जारी करते हैं, तमगा ब्रिगेड व्हाट्सएप सहाफ़ी गले में ढोल डाल के तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद्ध करते हैं, दीवार चाटते हैं। वो अगले दिन अवाम सड़कों पर निकल के आके फिर इमरान अहमद खान के नारे लगा देती है। तहरीक इंसाफ की क़यादत से ड्राइविंग सीट पर ISF के नौजवान लड़के बैठे हुए हैं। सोहेल आफरीदी ने हरीपुर मानसेरा से ये जो स्ट्रीट मूवमेंट का आज आगाज़ किया। अभी वो मानसेरा रास्ते में थे कि वहाँ शहर पूरा उमड़ आया। इतनी खल्के खुदा के जलसे की कॉल के बगैर जलसागाह में मामला तब्दील। और खिताब में जो हरीपुर में सोहेल आफरीदी ने कहा कि ये अवाम भी इश्क़ इमरान में मारे जाने के लिए तैयार है, ये इनकलाबी रास्ता दिखा रहे हैं। वो शेर था ना, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आने जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये इमरान खान और अवाम सर धड़ की बाजी लगा कर तैयार है। खान पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है। पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ ने आज अपने मसल्स दिखाए हैं। और याद रखें ये एबटाबाद नून लीग का गाड़ हुआ करता था, यहाँ मुकम्मल सफाया। इस स्ट्रीट मूवमेंट में इतनी बड़ी तादाद में अवाम कि कराची में जो अजीमुल शान इनका इज्तिमा था वो भी इसके सामने कम नजर आने लगा। और हर तरफ नारा क्या लग रहा था कि हर चौक डी चौक, हर चौक डी चौक। अवाम की तरफ से ये लब्बैक नजर आता कि खान की कॉल पर लोग तैयार बैठे हुए हैं। ये जो मोहब्बत इमरान खान से नजर आ रही है और दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट से नफरत, इसकी वजह वादी तीरा भी जरा देख लें। वहाँ माइनस टेम्परेचर में शदीद बर्फबारी में सैकड़ों लोग वहाँ घरों से बाहर, उन्हें निकाला गया घरों से। और ये मनाजर पूरा पाकिस्तान देख रहा है अपनी आंखों से। और ये वो नफरत भी आपको गली कूचों में नजर आ रही है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने देखे सोहेल आफरीदी को जिस तरह वादी तीरा जाने से रोका कि वहां वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा सका, पंजाब में रुकावटें डाली वो आप देखते रहे, कराची में जो सलूक हुआ वो देखते रहे। उसके बावजूद सोहेल आफरीदी ये तमाम रुकावटें दूर करता हुआ अवाम के दरमियान। और ये होते हैं लीडर। लीडर ईजाद नहीं किए जा सकते, ये अवाम से निकलते हैं। और उनकी देखें सबसे बड़ी इनकी बल्कि इतला के लिए अभी एक नंबर प्लेट IK 804 खैबर पख्तूनख्वा में नीलाम होने से अंदाज़ा हो जाएगा नहीं। और आज जुनैद अकबर बड़े पुराने सियासी वर्कर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सियासी करियर में आज तक मैंने सोहेल आफरीदी जैसा किसी का इस्तकबाल नहीं देखा। और ये रिकॉर्ड सिर्फ इमरान खान तोड़ सकता है, इतना बड़ा अवामी इज्तिमा। ये सियासी रहनुमा मुत्तफिक है कि अली मीन गंडापुर ने देखें फौज की मदद से इस तहरीक को तोड़ दिया था, सोहेल आफरीदी ने इसे दोबारा खड़ा कर दिया। और ये बड़ा कठिन और मुश्किल काम था, नए सिरे से तहरीक को खड़ा करना। सोहेल आफरीदी इसमें कामयाब नजर आ रहा है। और जिस तरह इसके पीछे अवाम दौड़ रही है, जिस तरह क्राउड निकल रहा है, आप देखें दाएं बाएं आगे पीछे बैरिस्टर गौहर भी झंडा उठाए गाड़ी पे साथ बैठा हुआ। ये वो खान की मकबूलियत है, वो जो पार्स का पत्थर टच करना, सोने का बनना, ये जो हम कहते हैं ना अवाम को क्राउड पुलर, यानी जिसे कोई जानता ही ना हो, जो अपने हल्के में सियासी मकबूलियत ना भी रखता हो, खान के साथ जुड़ने के बाद उसका कद पाकिस्तान में 40 साल से सियासत करने वालों से बुलंद हो। इससे पहले आपको याद होगा शेर अफजल भी निकला था, लेकिन नजरिए के मुखालिफ गया तो जो इंजाम हुआ वो देख लें। गवर्नर सिंध, इमरान इस्माइल, फैजुल हसन चौहान, ये एक लंबी लिस्ट है। अब यहाँ नो बॉडी से सम बॉडी बनने का सफर है सिर्फ, इसे गौर करें इस बात पे। तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ आइन के भी बल्कि वो रहनुमा जिनकी आपका नाम नहीं पता था आज सियासत के गेम चेंजर्स हैं, महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, जिस तरह उनका इस्तकबाल हो रहा है कराची में, वही देख लें सिर्फ कि उनके काफिले कश्तियों के जरिए दरिया अबूर करके जाम शोरा पहुंच रहे हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान के नजरिए पर खड़े होंगे, पाकिस्तान की अवाम उसे सर आंखों पर बिठाएगी, सर का ताज बनाएगी, वो चाहे कोई भी हो। यहां आप लोगों को लेकिन अलर्ट होना है। अलर्ट क्या होना है? देखिए तहरीक इंसाफ की तहरीक जब भी जोबन पर जाए ऊपर बिल्कुल पीक पर पहुंचती है, हुकूमत इसे डरती है कि जनरेशन जी अवाम निकल रही है, इकट्ठ हो रहा है, परेशान होते हैं, फिर ये मुज़ाकरात का मंजन भी भेजते हैं। एक दफ़ा फिर आपको नजर आएगा भी, और बड़े वसी पैमाने पर दफा नजर आएगा। उसमें कुछ कोशिशें जेन्युइन भी होंगी, ये भी आपको बता दूं, लेकिन फोकस आपने अपना तहरीक की तरफ रखना है। आपने इन रहनुमाओं को जगाना है जो मैदान में नहीं आ रहे, और उन्हें लाने का कोई फार्मूला बताता हूँ। इनकी नशिस्तों को, इनकी इक़्तिदार को भी खतरा डालें, इनके सामने मुतबादल लोग लाएं मैदान में। जब इनके सामने नए लोग आएंगे तो ये परफॉर्मेंस दिखाने पर मजबूर होंगे। जैसे बैरिस्टर गौहर आज सोहेल आफरीदी गाड़ी बैठा है, क्योंकि चेयरमैन ही खतरे में।
अब देखें, मैं अपने इस वीलॉग के एक हिस्से में अब तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को जो सामने नहीं आ रहे उनका भी जिक्र मैंने आपको बताया था। आज उसकी शुरुआत वकला से करते हैं, जो आपको पता है वकला टीम ILF जिसे कहते हैं, इंसाफ लॉयर्स फंड। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदालतें बंद हुई, कॉम्प्रोमाइज जज आए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वकला कैसे मैनेज हुए? इमरान खान के केसेस देखें, तमाम मामलात पर ये खामोश है। इंसाफ लॉयर्स फेडरेशन, अभी इंतजार पंजोता उसके चीफ भी हैं, मतलब बड़े भी हैं। फिर बैरिस्टर गौर इसका वकील है, निगरान चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ का सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर सैफ हैं और बैरिस्टर अली जफ़र हैं, खोसा साहब हैं। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी टीम है, फिर इनकी ILF की बहुत बड़ी टीम है। ये पुरस्रार खामोश है। आप देखें, तोशाखाना केस में सज़ा हुई 29 दिसंबर को, समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अलकादर ट्रस्ट जनवरी में दायर हुआ, आखिरी समात अक्टूबर में हुई। केस समात के 3 महीने हो चुके हैं, ये खामोश हैं। जस्टिस इनाम मिनास की अदालत हो, आजम खान की अदालत हो, डोगर की अदालत हो, ये अदालतों पर जो वारदात वो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन वकला टीम में मुकम्मल खामोश। ये इतनी बड़ी ताकत, जिन्हें अंदाज़ा, इन्हें पता है अच्छी तरह कि ये निज़ाम आखिरी सांसों पे है। हर हाइब्रिड निज़ाम की एक्सपायरी डेट है, ये एक्सपायरी डेट पे पहुंच चुके हैं। देखिए, फौजी हुक्मरान डिक्टेटर पाकिस्तान की सियासी जमातों को 1978 से लेकर 2008 तक 18 से 22 महीने का वक्त देते थे। परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार के बाद ये 18 महीने से 22 महीने से वक्त बढ़ा के 3 से 4 साल का हो गया, ताकि इन्हें दोबारा पैरों पर खड़ा करें। ऑक्सीजन भी देनी चाहिए ताकि सियासत से आउट ही ना हो जाए। 5 साल को गुजर जाए, नून लीग पार्टी तो ख़त्म हो जानी थी, इसीलिए इन्हें रोका भी जाता था। अब इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई तो ये वक्त 3 साल 9 महीने पूरे हो चुके हैं। यानी अब ये निज़ाम अपनी जो इनकी डेट दी जाती है, एक्सपायरी डेट, उसके करीब पहुंच चुका है। इसीलिए मीडिया में जब सरेआम मईशत की गुफ्तगू शुरू हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, पाकिस्तान की आवाम के हालात बताने लगें, तो फिर आप समझ जाएं कि अब बारी आने वाली है। वरना ये वो मीडिया है जिस पे मईशत, सिक्योरिटी हो, अदालतें हों, इदारे हों, शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी, हत्ता कि इस्लामाबाद के दरख्त काटने पर भी बात नहीं की जा सकती। लेकिन अचानक सरेआम मईशत पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों। तो इसी तरह आर्मी चीफ हैं, उनकी भी आपको पता 2 एक्सटेंशन ज़्यादा नहीं होती। इशफाक परवेज़ कियानी या जनरल बाजवा 2 एक्सटेंशन, ज़ियाउल हक मुशर्रफ, अयूब खान और जय खान ने बराह रास्त मार्शल लगाए। हाइब्रिड निज़ाम की एक्सटेंशन फील्ड मार्शल ने खुद को 5 साल की दे के तायात इस्तिस्ना लिया, क्योंकि उन्हें पता है निज़ाम गिरेगा तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिले। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि फील्ड मार्शल को शहबाज शरीफ की सूरत में एक सरेंडर बॉय मिला हुआ है। इससे अच्छा सरेंडर बॉय नहीं मिल सकता। ये तो इलेक्शन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है, इस तरह एक्टिविटी, लोगों का इकट्ठा होना, इज्तिमा, ये नहीं अफोर्ड कर सकते। और इलेक्शन का तो सोच भी नहीं सकते। 5वीं दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में इसीलिए मुलतवी हुए। ये उस तसलसल का हिस्सा है जो 2022 में इमरान खान जब पंजाब में 2021 में क्लीन स्वीप कर गए तो उन्होंने फैसला कर लिया था इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के इलेक्शन नहीं करवाने। लेकिन चूंकि ये फैसला दुनिया का हर डिक्टेटर करता है, हर आमिर करता है कि इलेक्शन नहीं करवाऊंगा, फिर करवाने पड़ते हैं, क्योंकि हालात इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं। अभी तो बल्कि ये जो वोटर की उम्र 18 से 25 साल का इन्होंने शुरू किया मामला है, ये वो 58 वाला दिमाग है, 58 को 58 को 58 पढ़ने वाले। इलेक्शन में इमरान खान को तहरीक इंसाफ में गैलप और पलडाट के सर्वे तजिया देखें, 18 से 35 साल की उम्र ने सबसे ज़्यादा वोट दिया। 20 से 21 साल के जो नौजवान है 2029 तक वो 25 साल से ऊपर हो जाएंगे, तो वो वोटर ही रहेंगे, उनको तो नहीं रोक सकते। अब पिछला वोट ही इमरान खान का इतना ज़्यादा है और इतना बड़ा मार्जिन है कि वोटर की उम्र ये 50 साल भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और वोट का हक कहाँ, ये छीन लें, वोट पाकिस्तानियों को डालने ही ना दें, या फिर दूध शहद की नहरें मुल्क में बहा दें, 5 करोड़ 80 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरियां दे दें, रोज़गार दे दें, फिर शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं टूट सकता, ये मार्जिन बहुत बढ़ चुका है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बहस कर रहे हैं कि हुकूमत के अंदर और फौज के अंदर कोई इख्तलाफात मौजूद हैं या नहीं है। इख्तलाफात बिल्कुल मौजूद हैं और बड़ी शिद्दत से मौजूद हैं, लेकिन एक नुक्ते पर ये इकट्ठे हैं, वो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ। बाकी ये किसी चीज़ पर मुत्तफिक नहीं है। एक दूसरे पर करप्शन हो, मईशत हो, एक दूसरे पर निजी महफलों में जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी कभी गुफ्तगू ऑडियो लीक करें, नून लीग फौज को, फौज नून लीग को, ये दोनों निज़ाम के नुकसान ये जो भी हो रहा है ना, इसके ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अब चूंकि इसके लवाजमात इनके किसी के काबू में नहीं है, हर स्टैब्लिशमेंट, हर ताकतवर मुल्की सियासत पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहते हैं। मईशत एक वाहिद चीज़ है जिस पर आप बंदूक की नोक से काबू नहीं पा सकते, वरना शुमाली कोरिया इस वक्त अमेरिका चीन से आगे निकल चुका होता। ताकत से आप सरमायाकारी नहीं कर सकते, लोगों को एहसास नहीं दिला सकते बंदूक सामने रख के कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। खाली पेट बंदूक से नहीं भरा जाता। आप गोली मार सकते हैं, अवाम को खुशहाल तो नहीं कर सकते, और जब अवाम खुशहाल ना हो तो हालात बेहतर हो ही नहीं सकते। और वो लवाजमात जो किसी निज़ाम की तबाही के लिए, आप जाके चेक कर लें, असबाब चेक कर लें, महंगाई, करप्शन, मईशत की तबाही या इंटरनेशनल हालात, वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं।
खान की हुकूमत गिराते वक्त क्या बयानिया था जी, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, जो हकीकत मानों में अब हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान कॉमर्स क्या कह रहा है कि हुकूमत बदतरीन मुआशी करके बल्कि फर्द जुर्म आयद कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कब्रिस्तान बना दिया गया, सीमेंट सेक्टर, टाइल सेक्टर, फर्नीचर, पेंट, 30 से बड़े कारोबार खत्म, सनती कब्रिस्तान। रोजाना मईशत की कब्रों में इजाफा हो रहा है और दफनाए जा रहे हैं रोजाना इदारे। टेक्सटाइल फैक्ट्रियां, पावर लूम्स, आज फैसलाबाद में 137 स्पिनिंग मिलों में से आधी बंद हो चुकी हैं, 25 जेनिंग मिलों में से 46 बंद हो चुकी हैं और 250 जो डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं उसमें से तक 70 बंद हो चुके हैं। ये 2 लाख पावर लूम्स हैं जिसमें 55,000 के करीब टोटली कोलैप्स। तो इससे 2 लाख मजदूर बेरोजगार हुए। अगर 5-6 लोग हर घर के शामिल करें तो ये 12 लाख लोगों को रोजी रोटी की फिक्र आज पड़ गई। ये सिर्फ टेक्सटाइल का बता रहा हूँ। 2025 को 26 से जो मुआवजा कर रहे हैं, 60% लोग कह रहे हैं ये हमारे जवाल का 60 साल है। जो कसर 25 में पूरी नहीं हो 26 में हो रही है। कारोबारी बड़ा तबका तो आपको पता है, छोटे तबके के ये हालात हैं कि वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी में इस कदर खतरनाक इजाफा है, ज़्यादा टैक्सेस, बिजली और गैस की कीमतें, अखराजात बेकाबू हो चुके हैं, कारोबार नामुमकिन है। हुकूमत सिर्फ अपने शुगर मिल मालकान को बचाने का, सिर्फ शुगर, ये अफगानिस्तान की, ये वस्ती एशियाई रियासतों की तजारत खोलने का, जबकि किसानों के आलू समेत, कीनू समेत सब कुछ तबाह। ये सिर्फ अपनी तजारत खोल के शुगर मिलों को फ़ायदा देना चाह रहे हैं। बाकी जो तीनों सूबों में हालात हैं वो आपके सामने। अब सिर्फ पंजाब की आप सबसे बड़ा मंसूबा इनका, सेहत पे इन्होंने शोर मचाया। अब मरियम नवाज ने अपनी मॉनिटरिंग यूनिट से पंजाब के सरकारी अस्पतालों से इलाज के लिए 2000 लोगों का इंटरव्यू किया। आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा जी अद्वियात मौजूद ही नहीं है, 1/3 ने कहा डॉक्टर ही नहीं है। और सबसे बड़ा मामला जो रिश्वत, नाकारा आलात, बेड्स की अदम दस्तयाबी और जो वहाँ सलूक इनसे किया जा रहा, ये इनका पायलट प्रोग्राम बता रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा खुश होती हैं। इनकी करप्शन के जो हर इदारे के अंदर रिपोर्ट्स हैं वो भी खुद फौज सामने ला रही है। तो ये हालात हैं। अब इंटरनेशनल हालात में भी सुन लें, ट्रंप ने जिस तरह ईरान में सरेंडर किया, जो इन्हें लग रहा था नहीं होगा, कि अमेरिकी फौज ने कहा हम हमले की पोजीशन में नहीं, तैयारी नहीं, तैयारी चाहिए, बड़ी लंबी तैयारी चाहिए, इत्तेहादी वहाँ जो ममालिक उनके एहसासों को खतरे हैं। अब ईरान का मामला है पाकिस्तान से बरह रास्त जुड़ा हुआ, याद रखें। मुजाहिरीन को वहाँ कोई मदद नहीं मिल सकी, क्रैकडाउन वो कह रहे हैं ज़्यादा बढ़ गया, ईरान की रिजीम चेंज की गारंटी नहीं दे सकते। और ये है अवाम उनके साथ, यहाँ है अवाम बिल्कुल उनके मुखालिफ। इस बात को समझने की कोशिश करें। अमेरिका ईरानी हुकूमत पर कोई रिस्क नहीं लेने को तैयार। उन्होंने ज़ाहिर है रूस का S-400 सिस्टम भी ले लिया है, हाइपरसोनिक्स भी ले लिए हैं। और ईरान में जो हालात हैं उसमें अवाम, देखिए अवाम का फैक्टर मैं आपको समझाना चाहता हूँ बार बार। अवाम चाहती है तब्दीली हो। क्या तब्दीली? गैर इंसानी इक्तिसादी पाबंदियाँ बंद हों। वहाँ पर आपको पता है अवाम की जो ज़िंदगी इन इक्तिसादी पाबंदियों से जी रही है, जो पाकिस्तान में इशराफिया ने कर दी इस वक्त। ईरान की करेंसी उन्होंने गिराई, यहाँ पाकिस्तानी करेंसी खुद ही गिर गई। वहाँ मुजाहिरीन को असला मिला, यहाँ अमनो अमान पर लोग लगे। वहाँ एजेंट शामिल हुए बैरूनी, और यहाँ कोई एजेंट नहीं, फिर भी हालात। वहाँ कज़ाफ़ी, सद्दाम, बशार अल असद की जो अमरीकी रजीम ने गिरा के तेल की वजह से की, यहाँ पर वो बिना कुछ किए ही हो गया। यहाँ इसीलिए कहा जाता है अपने मुल्क में जितने भी हुक्मरानों से नाराज़ हों वहाँ ईरान में, वो अमेरिका की हमायत नहीं करते। और यहाँ पर हालात आपके सामने हैं, क्योंकि वहाँ रजीम के लोग बदकिरदार नहीं हैं, करप्ट नहीं हैं, और यहाँ पर टोटली ऑपोजिट। यही वजह है कि वो 20 गुना बड़ी ताकत से लड़ के कामयाब भी हो चुके हैं, और यहाँ पर बगैर किसी से लड़े हालात क्या हैं। ईरान के साथ जो तजारत करने वाले ममालिक हैं उन पर 20-25% टैरिफ बढ़ा है, और हिंदुस्तान अब उससे हट गया है। ईरानी बंदरगाह चाबहार से निकल रहे हैं, $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने छोड़ दी। पाकिस्तान फ्री गैस भी नहीं ले सकता, इन पाबंदियों से पहले की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट डूब गई। वो तो खैर चीन उनके साथ शामिल हो गया, लेकिन यहाँ देखें कि ईरान के साथ गैस मुफ्त में मिलनी थी और नहीं ले सके, और अमेरिका से पैसे भी नहीं मिले। अब यहाँ पर अरब ममालिक भी ईरान के मामले पर बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं। कतर के शाही ख़ानदान ने डोनाल्ड ट्रंप से अल हदीद एयरबेस पे कहा है कि ये हमारी एयरबेस है, आप हमारे किराएदार हैं, और उनका सबसे बड़ा अड्डा था, वहाँ से निकलने का हुक्म दिया। देखिए कतर के अंदर भी हिम्मत आ गई, क्योंकि इसराइल ने जो हमला किया उसके बाद वो भी अब आपको पता आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस फ़लस्तीन में बनाया और उसमें फील्ड मार्शल को माइनस कर दिया, और मिस्र के फील्ड मार्शल जनरल अब्दुल फताह सीसी को शामिल कर लिया, बल्कि तैयब अर्दगान को भी बोर्ड ऑफ पीस में दावत दे दी। अब बोर्ड ऑफ पीस जो बना है अभी फ़लस्तीन के हवाले से, उसमें एक भी मुसलमान अभी तक शामिल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप खुद चेयरमैन बन गया, वज़ीर ख़ारजा को सेक्रेटरी बना दिया, अपने वो दोस्त को प्रॉपर्टी डेवलपर स्टीव विटकॉफ को शामिल कर लिया,
वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा को, अपने दामाद जैरेड कुशनर को शामिल कर लिया। और काम क्या है? तामीर नो, सरमायाकारी और फंड्स के हसूल की निगरानी। अच्छा, यहाँ टोनी ब्लेयर को भी शामिल किया है, जो 2023 में इराक जंग में सबसे मुतनाज़ा किरदार। कुछ और तकर्रियाँ में बल्गारिया के सियासतदान हैं, कुछ और है। एक स्पेशल फोर्स के जो मेजर जनरल जैस्पर जेफरीज मेरा नाम है उसका, उसे सिक्योरिटी इंचार्ज में। अब बोर्ड ऑफ पीस का काम गजा, इसका जो स्टेब्लिश ISF है, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF, इसका काम सबसे अहम है कि पाकिस्तान को तैयार करना फौज भेजने के लिए। लेकिन वहाँ आपको मैंने पिछले व्लॉग में तफसील बताई अरब दुनिया के हालात क्या, तो ये सोच भी नहीं सकते इन हालात में। और यही इनका आखिरी एक हल है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का, उसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो इस वक्त हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, बस आप देखते रहें तेल और तेल की धार, और अल्लाह करें इससे पहले अकल आ जाए कि हालात इनके हाथ से, कंट्रोल से निकल जाएं। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले इंटरव्यू तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।